Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. देख रहे हैं आज का टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में एक लेक्चर जो है मैं ऑलरेडी ले चुका हूं जहां पर मैंने कंट्रोलिंग का मतलब आपको समझाया था, मीनिंग कंट्रोलिंग की समझाई थी। तो अगर वो नहीं देख के आए हैं आप और डायरेक्ट इसमें आ गए हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि उस वीडियो को देख के आए और फिर इस वीडियो में आए तो सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले, इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले, इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स, क्योंकि डेली टू डेली वीडियोस जो है वो मैं वीडियोस लगातार अपलोड कर रहा हूं। तो ज़रूरी ये है कि आप बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे और ज़रूरी वीडियोस आप देखते रहें। सो लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग। दोस्तों, एक और खास बात, लगातार आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिल रहा है और आप लगातार फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं, नोट्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो लगातार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो लेट्स स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मेरे को थोड़ा सा आपको समझा देना चाहिए कि कंट्रोल आखिरकार होता क्या है। सो कंट्रोलिंग का बेसिकली मतलब ये है कि भाई प्लानिंग में जो भी आपने किया, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखना ये कि क्या वो प्लानिंग के मुताबिक हो रही है कि नहीं। चीजें, जो भी एक्शन हुआ, जो भी चीजें हुई, क्या वो प्लानिंग के मुताबिक हुई कि नहीं। अगर नहीं हुई, अगर उसमें कोई वेरिएशन आ रहा है तो क्यों वो वेरिएशन आया, कोई दिक्कतें आई तो उन दिक्कतों को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। कंट्रोलिंग में हम सब कुछ यही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग में जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। हैव यू हर्ड दैट कोट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ इसी तरीके का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। अगर पहले से ही हमें पता है कि भाई सिगरेट पीने से कैंसर होता है तो इट्स बेटर टू प्रिवेंट फ्रॉम इट, यानी कि हम प्रिवेंशन करें कि भाई सिगरेट पिए ही ना, क्योंकि हम जानते हैं इसके क्योर में मुश्किलात आ सकती है। या पहले से हमें पता है कि भाई बीमारियां फैलेंगी अगर बहुत ज्यादा क्या होगी, गंदगी फैलेगी इन्वायरमेंट में। सो पहले से ही हम साफ सफाई रखें, क्योंकि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। पहले से ही अगर हमें पता है कि भाई दिल टूटना है प्यार में जाके, तो प्यार करना ही क्यों। ये एग्जांपल छोड़ दो। खैर, सो यू हैव हर्ड दैट कोट और आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो कि भाई प्रिवेंशन जो है वो काफी हद तक बेटर है देन क्योर इटसेल्फ। बचाव जो है वो जरूरी है, ठीक है जी। सो कुछ इसी तरीके का प्रिंसिपल जो है कंट्रोलिंग फॉलो करता है कि रादर देन फोकसिंग ऑन द रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम आफ्टर द प्रॉब्लम इटसेल्फ, कि भाई प्रॉब्लम के बाद ही अगर तुम प्रॉब्लम पे फोकस करो, इससे बढ़िया है क्या है कि पहले से ही देखो कि ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं और उन पर पहले से ही काम करो कि वो नौबत ही ना आए, वहां तक पहुंचो ही नहीं, ठीक है। सो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की कंट्रोलिंग में कहा जाता है कि भैया कंट्रोल करने की नौबत ही ना आए, पहले से ही कुछ इस तरीके से प्लानिंग करो, कुछ इस तरीके से डायरेक्टिंग करो, कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करो कि कोई नौबत ही ना आए कंट्रोलिंग में। प्रिवेंशन इस तरीके से पहले से ही प्रिवेंशन जो है वो कर लो ताकि क्योर करने की बात में नौबत ही ना आए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से ही क्या कर लो, प्रिवेंट कर लो कि वो चीजें, वो नौबत आए ही ना। उन डिस्टर्बिंग एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए पहले से ही हमने तरीका बना रखा है, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट प्रोड्यूस ही ना हो, कुछ ऐसा कर लो, समझ रहे हो, कि प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हो जाएगा, ठीक है। सो रादर देन फोकसिंग ऑन द रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ, मोर अटेंशन शुड बी डायरेक्टेड टू प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टफॉल्स, कि पहले से ही हम ये देख लें कि भाई इन जगहों पर शॉर्टफॉल्स या प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले से ही अगर हमें पता है, हमने सोच लिया हाइपोथेटिकली कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और उन शॉर्टफॉल्स पर पहले से ही हमने काम कर लिया, तो कंट्रोलिंग का काम जो है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा आसान हो गया। सो रादर देन फोकसिंग ऑन द रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम आफ्टर द प्रॉब्लम इटसेल्फ, मोर अटेंशन शुड बी डायरेक्टेड टू प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टफॉल्स, ठीक है जी। हमें पता है कि कॉस्ट जो है वो लगातार, मान लो कि कॉस्ट जो है बढ़ी हुई आई एकदम, ठीक है। हमने प्लानिंग बनाई थी और फिर प्लानिंग की इंप्लीमेंटेशन की, ठीक है, सब कुछ किया, ऑर्गेनाइजिंग की, डायरेक्टिंग की,
फिर हमने देखा कि भाई जो एक्शन आया है, जब हमने इंप्लीमेंट करके देखा तो हमने देखा कि कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा है, बल्कि वेस्ट हो रहा है चीजों का, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो पहले से ही अगर हमने ये शॉर्टफॉल्स देख ली होती कि भाई कॉस्ट बढ़ सकती है, इसलिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर काम करो, कुछ ऐसा करो कि भाई कॉस्ट जो है लगातार कम करो, कम हो, तो हमने पहले से ही प्रिवेंशन या शॉर्टफॉल्स पर काम कर लिया। यही प्रिंसिपल है कंट्रोलिंग का, ताकि कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं आसान हो जाए। आई होप मैंने आपको एक आइडिया दे दिया प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन का। So it helps in removing the negative side of the firm at the initial stage. So at the very first initial stage, उसी में क्या कर देती है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है, नेगेटिव साइड जो होती है, उसको रिमूव कर देती है, शॉर्टफॉल्स को रिमूव कर देती है, प्रॉब्लम को रिमूव कर देती है। यहां पर एक टेक्निक भी यूज होती है दोस्तों, FFC, जिसको हम सिर्फ FF बोलते हैं, माफ कीजिएगा, सिर्फ FF बोला जाता है, फीडबैक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। FF क्यों कहा जाता है? F से फीड, F से फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो होती है, ये एक स्ट्रेटजी होती है कंट्रोल करने की, जहां पर हम पहले से ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को मेजर कर लेते हैं, और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को मेजर करने के बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने उन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को मेजर नहीं किया, या यही नहीं पता लगाया कि वो कौन कौन से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसका गलत प्रभाव देखने को मिलेगा उस प्रोसेस में। ये प्रोसेस को अपसेट करेगा, प्रोसेस को खराब करेगा, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट और बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले से ही हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया डिस्टर्बिंग एलिमेंट और फिर करेक्टिव एक्शन ले लिया बिफोर दे अपसेट द प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाट द सम अप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इज, कि बिफोर एक्चुअली की प्रॉब्लम होने के बाद आप देखो, इससे बेहतर ये है कि प्रॉब्लम से पहले ही आप समझो कि क्या क्या डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स उस प्रॉब्लम वो हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं उस जो हमें कंट्रोलिंग में फिर फर्दर उनके लिए उनको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, हमें बाद में रेमेडियल एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बेहतर यह है कि पहले से ही प्रिवेंशन करो, पहले से ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को मेजर करने की कोशिश करो थ्रू दिस टेक्निक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, और पहले से ही समझने की कोशिश करो कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो इनको हम पहले से ही क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप यू गॉट एन आइडिया। अब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे विकिपीडिया के थ्रू या कोई भी आर्टिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग, और उसमें ये वाला टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया। दूसरी टेक्निक, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान। जब आप भी क्या करते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के एक दिन पहले आप ये भी तो देखोगे कि भाई आपकी कितनी तैयारी है। तो जब आप रिवाइज करते हो चीजों को, तो आप ये देखते हो पहले, रिवाइज करने से भी पहले, कि भाई आपको कितना याद है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप आंसर को छुपा लेते हो, आप ये देखने की कोशिश करते हो कि भाई जो हमने पढ़ा था वो हमें कितना तैयार है, कितना हमें याद है, यानी कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी तैयारी पर। ठीक उसी तरीके से भाई रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान जरूरी है, क्योंकि हमें पता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गो हैंड इन हैंड, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, प्लान और कंट्रोल। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर प्लान, कि देखो तो भाई कि प्लान आखिर है क्या, क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए प्लान में। अगर प्लान में ही क्लैरिटी होगी तो बात को समझो, प्लानिंग और कंट्रोलिंग जुड़े हुए आपस में। जो भी हम प्लान करते हैं, कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि भाई उस प्लानिंग की इंप्लीमेंटेशन सही से हुई है या नहीं, या उस प्लानिंग को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके एस्पेक्ट को हम कंट्रोल कर दें कंट्रोलिंग के थ्रू। ये क्लियर है आपके दिमाग में? तो भाई जब ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग हैंड इन हैंड चलते रहते हैं, साथ चलते रहते हैं, हाथ में हाथ देकर, तो अगर आप प्लानिंग ढंग से कर लोगे तो आधा काम तो आपका वैसे ही इजी होगा। अगर आपने प्लानिंग एकदम प्रॉपर 90% तैयार कर ली है तो कंट्रोलिंग 100% हो जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 21, 19, 20 का कुछ आता भी है वेरिएशन तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो प्लानिंग जो है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग में ही आपने प्रिवेंशन की बात कर लेनी चाहिए, प्लानिंग में ही आपने सब कुछ देख लिया कि भाई ये वेरिएशन अगर आए तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। प्रॉपर प्लानिंग
बहुत इजी बना देती है कंट्रोलिंग को, आपको समझना होगा. So since planning and controlling go hand in hand, so for the effectiveness of controlling, it should be better to reflect on plan that you're preparing. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्या अगर आप प्लान में रिफ्लेक्शन डाल रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो अपने प्लान को, बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. क्वांटिटेटिवली भी ये इंपॉर्टेंट है और क्वालिटेटिवली यानी कि क्वालिटी वाइज भी क्या करेगा, इंप्रूव ही करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए बहुत जरूरी है. और डेफिनेटली क्वांटिटेटिवली अगर हम डेटा का गेम देखें जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी इंप्रूव ही होगा अगर हम पहले से प्लानिंग पर रिफ्लेक्ट करेंगे. तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों ही प्रिंसिपल कोर्स माफी देगा, ये इस बात पर ध्यान दिलवा रहे हैं हमें कि भैया प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जो द वेरी स्टार्ट है मैनेजरियल फंक्शन में, सबसे पहले हमने प्लानिंग से ही स्टार्टिंग की थी कि सबसे पहले प्लान तो करो कि भाई ये चीजें होनी चाहिए. प्लानिंग के बारे में सब कुछ अगर आपने नहीं देखा है, लिंक में पहली वीडियो जो है वो प्लानिंग के ऊपर ही है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें 1000 के ऊपर अभी व्यूज हो गए हैं, 1100 अभी व्यूज हो गए हैं. उसको जरूर देख के आइए, ठीक है. उससे आपका प्लानिंग का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में जुड़े हुए हैं यार. तो प्लानिंग को पढ़ोगे तो कंट्रोलिंग मक्खन जैसी समझ में आएगी, कहीं भी जो भी दिमाग में शंका है वो मिट जाएगी. सो it is important for the growth of organization both qualitatively and quantitatively. I hope ये दोनों प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गए हैं. अगले दो प्रिंसिपल्स पे चलते हैं और उनको समझते हैं. चलो इन दोनों प्रिंसिपल की भी बात कर लेते हैं. सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल. अब बहुत इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें, ठीक है, आप खुद समझ जाओगे. कंट्रोल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. कंट्रोल क्या है, एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है. फ्यूचर को हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर को हम देख रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग हमने की, जब हमने उनको इम्प्लीमेंट किया तो हमने देखा कि भाई ये दिक्कतें, ये वेरिएशंस देखने को मिल रही कि भैया प्लान के मुताबिक काम जो है वो इतना हो रहा है, इतना नहीं हो रहा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है. उतने वेरिएशंस देखने को मिले कि भैया जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे उस हिसाब से कुछ काम हुआ नहीं. ठीक है, यही तो हम कंट्रोलिंग में कर रहे हैं, तो उसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसी को मेंटेन कर रहे हैं, यही तो हम कंट्रोलिंग में काम कर रहे हैं. तो कंट्रोल जो है ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, फ्यूचर को देख के काम कर रहे हैं. यू कैन एनालाइज, आप एनालाइज कर रहे हो, फिर देख रहे हो कि इफ एनी डेविएशन इज प्रेजेंट कंपेयर टू सेट स्टैंडर्ड. जो मैंने बोला कि भाई कोई भी जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके कंपैरिजन में अगर कोई भी डेविएशन देखने को मिल रही है, सो वी विल चेक इट आउट. चेक करने के बाद अकॉर्डिंगली हम स्टेप्स लेंगे टू प्रिवेंट सच एन इवेंट फ्रॉम अकरिंग. स्टेप्स लेंगे कि भाई ऐसा ना हो. अगली बार जब हम प्लानिंग करें फ्यूचर के लिए, कंपनी के लिए, तो कंट्रोलिंग में आकर हमें इस स्टेप पर ध्यान ना देना पड़े, कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर पाए, हम प्रिवेंट कर पाए होने से. तो पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं. हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि भाई फ्यूचर में इस प्रॉब्लम को हमें फिर से सॉल्व ना करना पड़े, या फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फिर से करना करे. इस तरीके से हमें काम करना है, इस तरीके से हमें डेविएशन देखना है, वेरिएशंस देखने हैं जो हुए हैं, जो चीजें अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं हुई है. फिर अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, रूट कॉज में जाना, उसको सॉल्व करना और देखना कि भाई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में फिर से ये बात रिपीट ना हो, फिर से वो प्रॉब्लम इस तरीके से अराइज ना हो. इस तरीके से हमें काम करना है. तो ये सारी चीजें हम फ्यूचर को देख के ही तो कर रहे हैं. दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल. कहने का मतलब कि कंट्रोल जो है ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, कि ये एनालाइज जो हम कर रहे हैं चीजों को, ये हम देख रहे हैं कि ये जो वेरिएशंस आए हैं फ्रॉम द सेट स्टैंडर्ड्स, हम इन वेरिएशंस पर इस तरीके से काम करें कि ये वेरिएशंस दोबारा फिर से ना आए और इन पर दोबारा हमें फिर से कंट्रोल में काम ना करना पड़े, क्योंकि अगली बार हमें पता होगा कि ये वेरिएशंस आ सकते हैं, हम उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे. आई होप यू गॉट एन आइडिया. ठीक है जी. अगला है प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. मैं पढ़ूंगा 12th के बोर्ड में टॉप करूंगा, लेकिन मैं पढ़ा कुछ भी नहीं, सिर्फ बोला मैं पढ़ूंगा. क्या होगा, कुछ नहीं जी. जब तक एक्शन नहीं तब तक बोलने का कोई फायदा नहीं. And that is what the principle of action is, कि the function of control is worthwhile only. ये worthwhile है सिर्फ और सिर्फ तब जब आपको पता है कि ये वेरिएशंस हुए हैं या ये प्रॉब्लम्स आई हैं, प्लानिंग जो की थी उसके मुताबिक काम नहीं हुआ है, या अगर हुआ है तो ये प्रॉब्लम आई है, उनको कंट्रोल करना है. तो कंट्रोलिंग में ये काम
तभी वर्थवाइल है कंट्रोलिंग का, जब आप पॉजिटिव रेमेडियल एक्शन ले रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई आपने देखा कि हाँ प्लानिंग की थी हमने, प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हुआ, ये दिक्कतें आई, बस ये दिक्कतें आई, आपने नोट तो कर लिया, उन दिक्कतों पर काम नहीं किया, तो क्या फायदा यार। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ये कहता है कि भाई अगर हमने देखा है, अगर हमने प्रॉब्लम को नोट किया है, तो उस प्रॉब्लम पर काम करना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रेमेडियल एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि फायदा क्या फिर कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का फायदा क्या, कंट्रोलिंग मैनेजरियल फंक्शन का फायदा क्या। तो मैनेजमेंट में फंक्शन इसी तरीके से बनाए गए हैं कि भैया सारे एस्पेक्ट को, मैनेजमेंट के जो बारीक से बारीक एस्पेक्ट है उस पर ध्यान दिया जा सके। आई होप आपके दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजी होगी, खुला होगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज वर्थवाइल ओनली इफ पॉजिटिव रेमेडियल एक्शन इज टेकन। जस्ट पिकिंग द प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड्स इज नॉट इनफ। आप देख रहे हो कि भाई मैं फोकस नहीं कर पा रहा स्टडी में, और इसका रीजन है इंस्टाग्राम इसका एक रीजन है। लेकिन आप उस रूट कॉज जो आपने बताया कि भाई इंस्टाग्राम इसका रीजन है कि आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, उस पर आपने काम नहीं किया, तो फायदा क्या। सिर्फ नोट कर लेने से प्रॉब्लम को कोई फायदा नहीं है, जब तक आप उसको डीप डाउन, उसको कम करने के लिए कुछ उपाय जो है वो ना सोचे। सो आई होप ये दोनों प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ये भी आपको समझ में आए होंगे। दो और प्रिंसिपल मैं चाहूंगा आप होमवर्क में या कमेंट में नीचे लिख के बताएं, और प्लीज लिख के जरूर बताएं, क्योंकि मुझे होगी इससे बहुत बहुत ज्यादा खुशी। सो आई होप कि आप ये दो प्रिंसिपल जो और हैं वो लिखोगे। होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो चार मैंने आपको बताए हैं ना, इनसे आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि दो आप जैसे ही पढ़ोगे किसी आर्टिकल के थ्रू, आप लिख डालोगे, आप समझ पाओगे। ठीक है, सो नाउ यू आर गुड टू गो फॉर दिस टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बताते रहिए, कमेंट करके मुझे बताते रहिए किस तरीके की वीडियोस आपको पसंद हैं और या आपको चाहिए। जल्द से जल्द उन पर मैं काम करूंगा, इसलिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।